हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एमा, जो कि जैन ऑस्टन ने लिखा है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जैन ऑस्टन के बारे में बात कर लेते हैं। जैन ऑस्टन का कोई भी वर्क आप पढ़ेंगे तो वो सिंपल ही होगा, क्योंकि जैन ऑस्टन ट्रैवल नहीं करती, वो अपने घर पर ही रहती थी। इसीलिए उनके वर्क में कोई भी तरह का खून खराबा या वायलेंस, सब नेचुरल एलिमेंट्स जैसा कुछ नहीं मिलेगा। जैन ऑस्टन जो कुछ भी अपने घर के आसपास देखती थी उसी को अपने शब्दों में लिख दिया करती थी, और इसी रीज़न से जैन ऑस्टन की रेंज बहुत कम थी और उन्होंने बहुत सी नॉवेल्स लिखी। उनमें से ही एक नॉवेल एमा, जिसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये कहानी है एमा नाम की एक लड़की की। पूरी कहानी इसी लड़की के चारों ओर ही घूमती है। एमा एक खूबसूरत लड़की है और इसे लगता है कि यह बहुत समझदार है, पर यह बिल्कुल भी समझदार नहीं है, नादान और बेवकूफ़ है। लेकिन इसे ऐसा लगता है कि यह समझदार भी है और दुनिया का ज्ञान भी इसे ही है। एमा को ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी की शादी कराने की जिम्मेदारी उसकी है और उसे भगवान ने इसी काम के लिए यहाँ भेजा है। एक्चुअली में एमा की गवर्नेंस मिस टेलर, उनकी शादी मिस्टर वेस्टन से एमा ने करवा दी, तो तभी से एमा को यह लगने लगा कि वो शादी करवाने के लिए दुनिया में आई है और उसने डिसाइड किया कि वो लोगों की शादी करवाएगी। एमा दूसरों को जो शादी का लड्डू खिलाना चाहती थी, पर उसी लड्डू को वो खुद नहीं खाना चाहती थी। एमा की एक दोस्त है हैरियट। हैरियट को अपने माता पिता का पता नहीं होता है, वह नहीं जानती कि उसके पेरेंट्स कौन है, इसीलिए सोसाइटी हैरियट को इन्फीरियर समझती है। जो एमा की दोस्त है हैरियट, उसको रॉबर्ट मार्टिन का शादी के लिए प्रपोज़ल आता है। हैरियट भी रॉबर्ट को पसंद करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। रॉबर्ट एक अमीर इंसान है, पर रॉबर्ट एक किसान है, लेकिन फिर भी वो जेंटलमैन है। हैरियट और रॉबर्ट के बीच में एमा आ जाती है अपनी टांग अड़ाने के लिए। एमा अपनी दोस्त हैरियट को रॉबर्ट का प्रपोज़ल मना करने के लिए बोलती है, और एमा यह भी कहती है कि तुम रॉबर्ट से अच्छा जेंटलमैन डिज़र्व करती हो, और ये सुनकर वो रॉबर्ट का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है एमा के कहने पर। इसके बाद एमा हैरियट को मिस्टर एल्टन से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर एल्टन चर्च में काम करते हैं और एमा हैरियट से कहती है कि एल्टन एक जेंटलमैन हैं और हाई क्लास से बिलोंग करते हैं और तुम इनसे शादी कर लो। फिर हैरियट और एल्टन एक दूसरे से मिलते हैं, पर उनकी आपस में बनती नहीं है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन एमा हैरियट को फोर्स करती है कि तुम इससे शादी करो, एल्टन इज़ परफेक्ट फॉर यू। इसके बाद आता है स्टोरी में ट्विस्ट। एल्टन बोलता है एमा से कि मुझे हैरियट नहीं, तुम पसंद हो, और मैं हैरियट से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। एमा को ये बात बुरी लगती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलत थी। एल्टन को भी लगा कि एमा ने उसकी इंसल्ट की है, क्योंकि एमा ने यह कहा था कि हैरियट और एल्टन का स्टेटस इक्वल है, और इसी बात का उसको बुरा लगा और एल्टन शहर छोड़कर चला गया द टाउन ऑफ द बाथ में। वहीं पर उसने शादी कर ली और इसी तरह एल्टन का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब स्टोरी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, मिस्टर नाइटली। मिस्टर नाइटली एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मिस्टर नाइटली एमा को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से एमा ये शादी करवाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर नाइटली समझदार इंसान हैं और वो एमा से बोलते हैं तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुम्हें अपने दोस्त की शादी रॉबर्ट से करवा देनी चाहिए। और फिर एमा उनसे बहस करने लगती है कि वो हैरियट के लिए सही नहीं है, और इसी बात को लेकर मिस्टर नाइटली और एमा की लड़ाई हो जाती है। अब एमा के शहर में एक लड़का और आता है, फ्रैंक चर्चिल। फ्रैंक चर्चिल मिस्टर वेस्टन का बेटा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मिस टेलर की शादी एमा ने मिस्टर वेस्टन से करवाई थी, तो फ्रैंक मिस्टर वेस्टन की पहले वाली वाइफ का बेटा है। फ्रैंक को उसकी आंटी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और अब सालों बाद वो अपने पापा से मिलने आया है। एमा को फ्रैंक के बारे में कुछ नहीं पता, पर मिस्टर नाइटली बहुत समझदार थे। वे समझ गए कि ये फ्रैंक अच्छा नहीं है। मिस्टर नाइटली को फ्रैंक पर डाउट होता है, लेकिन एमा को फ्रैंक बहुत अच्छा लगता है और वो एमा के साथ फ्लर्ट करता है और उसकी तारीफ़ करता है और एमा को खुशी होती है।
अब कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जैन। ये छोटा सा कैरेक्टर है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। जैन एमा की दोस्त है और जैन बहुत ही खूबसूरत है। एमा जैन की ब्यूटी से जेलस होती है और इसीलिए एमा को जैन पसंद नहीं है। और इसी बीच फ्रैंक और एमा क्लोज आ रहे हैं और इनकी क्लोजनेस को देखकर सबको लगता है कि इनके बीच कुछ चल रहा है। तभी एमा सब क्लियर कर देती है कि फ्रैंक अच्छा लड़का है पर मेरे लिए अच्छा पार्टनर नहीं है। एमा कहती है कि हैरियट की शादी फ्रैंक से हो सकती है। एक दिन हैरियट एमा के पास आती है और कहती है मुझे प्यार हो गया है, पर उसका सोशल स्टेटस बहुत ऊंचा है। एमा सोचती है कि हैरियट फ्रैंक की बात कर रही होगी, पर मैं आपको बता दूं, हैरियट मिस्टर नाइटली की बात कर रही थी। हैरियट को मिस्टर नाइटली से प्यार हो गया था। अब स्टोरी में फिर से ट्विस्ट आता है। फ्रैंक की आंटी की डेथ हो जाती है और फ्रैंक सबको बता देता है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है जैन से और वो उससे शादी करने वाला है। जैन और फ्रैंक एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। जब ये बात एमा को पता चलती है तो वह उदास हो जाती है और वह सोचती है कि मेरी दोस्त हैरियट का क्या होगा। लेकिन फिर एमा को पता लगता है कि हैरियट फ्रैंक से नहीं मिस्टर नाइटली से प्यार करती है। और जब ये बात एमा को पता चलती है कि हैरियट मिस्टर नाइटली से प्यार करती है तो उसके दिल में चुभन होती है और उसे बहुत दर्द होता है। और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो मिस्टर नाइटली से प्यार करती है, पर उसका मन बैठ गया क्योंकि एमा को यह भी लगता था कि मिस्टर नाइटली भी हैरियट से प्यार करते होंगे। लेकिन एमा गलत थी। मिस्टर नाइटली भी एमा से प्यार करते हैं और अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। उसके बाद हैरियट को रॉबर्ट का दूसरी बार प्रपोज़ल आता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो स्टोरी का एंड कुछ ऐसा होता है कि मिस्टर नाइटली और एमा की शादी हो जाती है और हैरियट और रॉबर्ट की शादी हो जाती है। इस तरह से इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।